मैटर्स एंड प्लैटर्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि भारत में आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि बारिश का मौसम अनुकूल वातावरण देता है जिसमें वायरस या बैक्टीरिया पनप सकते हैं और फैल सकते हैं। ये बढ़ते हुए आई फ्लू केसेस एक अलार्मिंग कंडीशन को पैदा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर घर में ही किसी न किसी को आई फ्लू हो रखा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों की जिस वजह से आई फ्लू फैलता है, कैसे आप खुद को आई फ्लू होने से बचा सकते हैं और आप ऐसा क्या कर सकते हैं अगर आपको आई फ्लू हो जाए ताकि आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो सकें और आपके घर के अन्य सदस्यों में ये ना फैले। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहते हैं। ये आंखों में होने वाला ऐसा इन्फेक्शन है जिसका प्रमुख कारण बैक्टीरिया या वायरस रहता है। आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से फैलता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये बिना किसी दिक्कत दिए या बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के थोड़े से ध्यान से ही जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन आंखें हमारा इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आई फ्लू होने पर एक डॉक्टर का परामर्श लेना आवश्यक है। कभी भी बाहर केमिस्ट से या फिर अपने आप से किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आई फ्लू इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, और ये समझकर हम ये जान पाएंगे कि हम खुद को आई फ्लू से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि ये मॉनसून्स यानी कि बारिशों का सीज़न है। इसमें हवा में मौजूद जो नमी है और जो आसपास का लो प्रेशर है, ये बिल्कुल आइडियल या अनुकूल है कि वायरस और बैक्टीरिया इसमें पनपते हैं। इसमें एक से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन फैलना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को बचा के रख सकें। हमें ये समझना होगा कि आई फ्लू में मौजूद जो बैक्टीरिया या वायरस हैं वो हवा के थ्रू डायरेक्टली हमारी आंखों में नहीं आते। ये हमारी आंखों तक तब पहुंचते हैं जब हम गंदे हाथ या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स या सामान जिसमें ऑलरेडी आई फ्लू के कीटाणु मौजूद हैं उन्हें अपनी आंखों से छूते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी कंटामिनेटेड या कह लीजिए दूषित वस्तु या हाथ को अपनी आंखों को नहीं छुएंगे, तो यहाँ पर हम पहला स्टेप सही कर रहे हैं। होता क्या है, अगर किसी एक इंसान को ये इन्फेक्शन मौजूद है और वो कोई भी कपड़ा, टावल या कोई स्पेक्स या कुछ और चीज़ें अपनी आंखों को छूता है, या जिस हाथों से उसने अपनी आंखों को छुआ होता है उन हाथों से उन चीज़ों को बिना धोए इस्तेमाल करता है या फिर अपना नाक पोंछता है, तो ये ऑब्जेक्ट्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं। मतलब इन्हें अगर एक ऐसा इंसान इस्तेमाल करेगा जिसे इन्फेक्शन नहीं है और अपनी आंखों पे लगा लेगा या उन चीज़ों को हाथ लगाकर उन हाथों से अपनी आंखों को छुएगा, तभी उसे इन्फेक्शन फैलेगा। तो अगर हम दिन में बार बार अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या बाहर रहने पर उन्हें सैनिटाइज करते रहें और अपने हाथों से आंखों को ना छुएं, तो हमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास किसी को आई फ्लू हो गया है तो हमें उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखनी है। अगर ये इन्फेक्शन हमारे घर में किसी को हुआ है तो हमें उसके साथ टावल्स, पिलोज शेयर नहीं करने, और अच्छा रहेगा अगर इन्फेक्शन वाला इंसान स्पेक्स या फिर शेड्स लगा कर रखे और वो अपनी आंखों को ना छुए और बार बार हाथ धोता रहे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि किसी आई फ्लू वाले इंसान की आंखों में देखने से आई फ्लू हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे चांसेस इन्फेक्शन के इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ों के छूने का चांस ऐसे लोगों द्वारा जिन्हें इन्फेक्शन है ज़्यादा रहता है। तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अब हम फटाफट से चलते हैं आई फ्लू के जो सिम्टम्स रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड या हल्के होते हैं, जैसे कि आपको आंखों में हल्की खारिश होगी या हल्की सी दर्द होगी। आपने आंखों में खारिश नहीं करनी है। आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, इसी वजह से इसको पिंक आई भी कहा जाता है। आपके पुतलियों पर स्वेलिंग आ जाएगी। ये स्वेलिंग कई बार सोकर उठने पे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अब हमें ध्यान रखना है कि सिवियर सिम्टम्स यानी कि आई फ्लू के बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले सिम्टम्स क्या हैं। अगर तो आपकी आंखों से पस निकल रही है या किसी तरह का येलो या फिर हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है।
आजकल जो आई फ्लू इंडिया में फैल रहा है उसके ज़्यादातर केसेस वायरल इन्फेक्शन के हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने पर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स कई केसेस में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि वायरल के लिए तो कोई ऐसे ड्रॉप्स ज़्यादातर नहीं दिए जाते, लेकिन वायरल वाले आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए दिए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से फटाफट मिलना है। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट है, यानी कि आपको रोशनी से दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है रोशनी से आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, जिसे फोटोफोबिया भी कहा जाता है, तो इसका मतलब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। अगर आपके आई फ्लू के सिम्टम्स को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तब भी आपको अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर आपको वैसे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको बिना समय गंवाए डॉक्टर से मिलना चाहिए। ध्यान रखें, अपने आप से आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर लोग केमिस्ट शॉप्स वगैरह से स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स वगैरह ले लेते हैं, जो कि आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको आई फ्लू की किस स्टेज पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या फिर सिर्फ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या फिर स्टीरॉयड्स की ज़रूरत है। घर पर रहते हुए आप वार्म कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हल्के गुनगुने पानी में एक बिल्कुल धुला हुआ टॉवल या कपड़ा, उसको थोड़ी देर के लिए भिगो दें, उसमें से एक्सेस पानी निकाल दें और उसको अपनी आंखों पर रख सकते हैं। आप बाज़ार में मौजूद आई वाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंखों को साफ़ करने के लिए। आपको दिन में बहुत बार अपनी आंखों को साफ़ पानी से धोना है। ध्यान रखिए, आंखों पे ज़ोर ज़ोर से छींटे नहीं मारने हैं। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर उनमें से आंखें आराम से साफ़ करनी है। हो सके तो फिल्टर्ड वाटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि टैंकी के पानी से भी कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यानी कि टीयर ड्रॉप्स भी आपकी आंखों की इरिटेशन को ठीक कर सकते हैं और उनका जनरली कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपकी किसी तरह की आई सर्जरी हो रखी है, आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपका कैंसर या फिर किसी ऐसी तरह का ट्रीटमेंट चलता है जहां आप स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपको किसी और तरह की इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आंखों का ध्यान रखिए, डरिए नहीं, आई फ्लू बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।